शहीदों की याद में सजा कल्याणपुर मेमोरियल क्रिकेट कप का भव्य उद्घाटन। खबर मुजफ्फरनगर से है। पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार 3 दिसंबर 2025 को इतिहास रचने वाला क्षण देखने को मिला, जब रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में पहली बार शहीदों की स्मृति को समर्पित शहीद नसीम फौजी शहीद वकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट कप का भव्य उद्घाटन हुआ। ये केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि शहीदों के सम्मान, सामाजिक एकजुटता और युवाओं में जोश भरने वाला एक पवित्र, भावुक और प्रेरणादायक आयोजन बन गया है। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में सर्व समाज के 32 गांवों की टीमें भाग ले रही हैं, जिसकी वजह से कल्याणपुर पूरे जिले का केंद्र बन चुका है। गांव में पर्व जैसा माहौल, मैदान खचाखच भरा। सुबह से ही कल्याणपुर का विशाल मैदान लोगों से भर गया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई शहीदों की याद में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बनने पहुंचा। पूरा मैदान झंडियों, होर्डिंग्स, स्वागत द्वारों और शहीदों की तस्वीरों से सजा हुआ था। शहीद नसीम फौजी और शहीद वकील अहमद की स्मृति में लगाए गए विशेष स्टॉल पर लोग भावुक हो उठे। पूरे गांव में किसी बड़े महापर्व जैसा उत्सव दिखाई दे रहा था। मुख्य अतिथियों का ऐतिहासिक स्वागत, तिरंगे से गूंजा पूरा मैदान। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहे अंकित बालियान और भाकियू सेवक के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीत त्यागी। ग्रामीणों ने ढोल, नगाड़ों, फूल मालाओं की बरसात और उमंग भरे नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बच्चों ने तिरंगे लहराते हुए शहीद अमर रहे के नारे लगाए, जिसने माहौल को देशभक्ति से भर दिया। मंच तक पहुंचने तक रास्ता किसी बड़े जननायक के स्वागत जैसा लगा। फीता कटते ही गूंज उठा मैदान। अतिथियों ने खेला ओवर, बड़ा उत्साह। मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और फिर स्वयं मैदान पर उतरकर एक एक ओवर खेला। उनके हर शॉट पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोबाइल कैमरों में इन पलों को कैद करने की होड़ ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देते हैं, बल्कि युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। समारोह का शानदार संचालन, समिति की मेहनत रंग लाई। पूरा कार्यक्रम बेहद अनुशासित और व्यवस्थित रहा। प्रतियोगिता का प्रबंधन और संचालन कमेटी अध्यक्ष चौधरी आस मोहम्मद और गुलशन कुमार ने संभाला। दोनों की लगन और लगातार की गई तैयारियों के कारण यह ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी रुकावट के शुरू हो सका। गणमान्य व्यक्तियों की प्रभावशाली मौजूदगी। इस आयोजन की शोभा बढ़ाने पहुंचे कई प्रमुख लोग। पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी मुजफ्फर अली, चौधरी इलियास अखलाक चौधरी एडवोकेट, नौशाद चौधरी, प्रधान गौरव कुमार एडवोकेट, नौमान साजिद चौधरी, हातिम अली, अबलू, शाबिर अली, महमूद, साजिद भट्टेवाले, वलद्दीन डीलर, फारूक हक्कम उर्फ पोली, याकूब दीवान जी, बिल्लू बादशाह, नावे चौधरी सहित क्षेत्र के कई सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने आयोजन को और भी प्रतिष्ठित बनाया। कमेंट्री में जोश भरने वाले शाहवेज चौधरी बने आकर्षक। मैदान में सबसे ज्यादा चर्चा शाहवेज चौधरी की कमेंट्री की रही। उनके जीवंत अंदाज और रोमांचक लाइनों ने दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखा। मैदान का हर शॉट, हर कैच उनकी आवाज के साथ दोगुना रोमांचक बन गया। 32 गांवों की भागीदारी, सामाजिक एकता की मिसाल। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें सर्व समाज के 32 गांवों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह आयोजन केवल क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और ग्रामीण एकता की खूबसूरत तस्वीर बन गया है। युवाओं का उत्साह ये संकेत दे रहा है कि ये टूर्नामेंट आने वाले वर्षों में और भी प्रभावशाली और बड़ा रूप लेगा। शहीदों की स्मृति में बना यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। कल्याणपुर में पहली बार आयोजित इस मेमोरियल कप ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी है। शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए की गई ये पहल न सिर्फ गांव बल्कि पूरे क्षेत्र की पहचान बन चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में जुटा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि शहीदों का सम्मान ही समाज को सबसे मजबूत बनाता है। पूरे आयोजन को लेकर हमारे संवाददाता वसीम मंसूरी ने मुख्य अतिथि, उद्घाटन कार्यकर्ताओं से एवं व्यवस्थाओं को संभाल रहे लोगों से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहना है इस दौरान सभी का। सचनामा में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर के कल्याणपुर में आज मैं पहुंचा हूं। यहां पर एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं लगातार की जाती रही है। गांव का एक कल्चर भी रहा है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये टाइटल लगातार एक अपने सीमा को पार करता है नजर आ रहा है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्पोर्ट मंत्री, जो केंद्रीय स्पोर्ट मंत्री है, वे भी खेल के प्रति सजग है। वे भी खेल के प्रति ध्यान दे रहे हैं। अपनी निधि को खेल कोटा स्तर पर
दे रहे हैं, गांवों में स्टेडियम की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज मैं इस गांव में पहुंचा हूं, कल्याणपुर में। यहां पर शहीदों की याद में एक टूर्नामेंट की जा रही है जो 3 दिसंबर से और 21 दिसंबर तक चलेगी। ये क्रिकेट प्रतियोगिता जो चलेगी वो शहीद नसीम फौजी व फौजी शहीद वकील अहमद की याद में की जा रही है। यहाँ पर मुख्य अतिथि मौजूद है अंकित बालियान जी और विनीत त्यागी जी मौजूद है। मैं उनसे सीधा बात करूंगा और जानता हूं खेल के प्रति। जी अंकित जी, स्वागत है आपका। देखिए, हमारे देश में खेल को, स्पेशली क्रिकेट खेल को, इतना ज़्यादा प्रेम इस खेल को मिलता है। ये खेल गांव-गांव होने चाहिए, हर कस्बे में होने चाहिए, हर जिले में बड़े स्तर के होने चाहिए। खेल से पूरे देश की भावना जुड़ी हुई है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, खेल में कोई भेद नहीं है। सभी धर्मों के लिए लोग खेल को प्यार करते हैं। खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए और खेल में स्पेशली राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि भाई फला आदमी करा रहा तो मैं इसमें टांग मारूंगा, वो करवा रहा तो उसने मार दी। ये बिल्कुल भी और किसी की तरफ को टिल्ली लिल्ली नहीं होनी चाहिए और खेल में बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को अधिकार है खेल कराने का। कोई जाति धर्म कोई नहीं रोक सकता इस देश में खेल कराने से। और जब यहाँ पे ये घटना हुई तो माननीय कप्तान साहब ने इसमें बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए इस खेल को करवाने का निर्णय लिया और कप्तान साहब द्वारा ही ये खेल कराया जा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी भावना के साथ इस खेल की अनुमति दी है और सब लोग खेल कराएं। बहुत बढ़िया से, कोई विवाद ना हो इसमें प्रधान जी, ना किसी लोगों को, ना किसी दूसरे को चिढ़ाना, ना कुछ, अपना खेल करो। ये हमें पता है कि ये बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता हो रही। आसपास के 5-7 जिलों की टीमें यहाँ पे आएंगी और लोगों में बहुत उत्साह है। आज जैसे हम गांव से होके आए, गांव के लोगों में इतना ज्यादा उत्साह इस खेल के प्रति है कि मतलब देखने लायक है, बहुत जबरदस्त। बालियान साहब, 32 गांवों की टीम यहाँ पहुंची खेलने के लिए और ऐसी प्रतियोगिता शायद क्षेत्र में पहली बार हो रही है जो कि शहीदों की याद में हो रही है। किस प्रकार देखते हैं? बहुत बढ़िया पहल है। मेरे हिसाब से तो बागपत की कम से कम 7-8 टीमें हैं, मैं देख रहा था, उस पर लिखा हुआ इन्होंने। गाजियाबाद तक की टीम है, हापुड़ से टीम है, पूरे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुख्यतः सभी जाति समुदाय के लोग इसमें हैं, सभी बिरादरियां इसमें हैं, सभी धर्म के लोग खेलेंगे। इसमें कोई किसी का भेद नहीं है। कोई भी लोग आए, अपने एंट्री करे और टूर्नामेंट खेले। इससे बड़ी प्रतियोगिता मैंने बहुत कम इस जिले में देखी। जो गांव के लेवल पे इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, मैं बधाई देना चाहता हूं मुजफ्फर अली प्रधान जी को, नौशाद प्रधान जी को, कि पूरी टीम इनकी जो इसका आयोजन करा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आयोजन है, शानदार। एक ओवर आपने खेला, क्या बचपन में क्रिकेट खेल? मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी रहा हूँ। वो बात अलग है कि भाई क्यों आगे नहीं खेल पाए, काफी खेले हम, वॉलीबॉल भी खूब खेले। तो क्रिकेट से जो हमारा प्रेम है वो बहुत अलग है। हमारे दिल में क्रिकेट बसता है, हर हिंदुस्तानी के दिल में क्रिकेट बसता है। बालियान साहब, जैसे कि देखा गया है कि खिलाड़ियों ने किराए पर जमीन लेकर के ये ग्राउंड तैयार किया है, क्या सरकार से ऐसी मांग होनी चाहिए, स्टेडियम बने गाँव में? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम हर गांव में स्टेडियम बनाएंगे। देखो, उनकी बहुत अच्छी पहल है, ये उन्होंने शुरुआत करी। अब देखते हैं इसे कितना अधिकारी और सब जो लोकल लेवल के जो लीडर हैं वो इसे कितना पटल पे उतार पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये उनकी सोच है कि साल 2 साल के अंदर हमारे हर गांव में एक स्टेडियम हो, बच्चों को खेलने की व्यवस्था हो, और मुख्यमंत्री जी बेहद सजग हैं इसके लिए। अच्छा बालियान साहब, प्रथम प्राइज और द्वितीय प्राइज क्या रखा गया है? 71,000 बता रहे थे भाई प्रथम प्राइज, तो और बढ़वा देंगे, तुम कहोगे तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं बात करूंगा विनीत त्यागी जी से बात करूंगा। विनीत त्यागी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनीत त्यागी जी, कसेरवा कल्याणपुर गांव में टूर्नामेंट हो रही है, क्रिकेट प्रतियोगिता। अच्छा, गांव में देखा जाता है अक्सर क्रिकेट को प्रेम ज्यादा मिलता है। अन्य अन्य खेल भी जैसे कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, हॉकी है,
वॉलीबॉल है, इन खेलों को प्राथमिकता कुछ कम दी जाती है, क्या कारण है? वॉलीबॉल की यहाँ हमारे यहाँ बहुत है। खेलो भारत खेलो इंडिया के तहत एक नारा तो बन गया, लेकिन उसमें बहुत समय लग गया। हमें 78 साल लग गए वहां तक आने में। हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वो हर खेल में प्रतिभा हमारे पास है। जैसा अभी बताया कि अभी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी स्टेडियम बनेंगे, व्यवस्थाएं होंगी, सुविधा होंगी तो हर खेल में भारत आगे बढ़ेगा। इस प्रतियोगिता के बारे में आपको बता दूं, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बच्चा शुरू से शुरू हो जाए, डंडे से बॉल से भी खेल ले और फिर बैट और बॉल पे भी आ जा, तो एक भावनाओं से जुड़ जा। और सचिन तेंदुलकर का इतना क्रेज रहा, उसे देख के हर आदमी ने चाहा कि मेरा बेटा तेंदुलकर बने। तो क्रिकेट ग्रामीण क्षेत्र में पहली पसंद क्रिकेट इसलिए हुआ कि और तो सुविधाएं और व्यवस्था थी नहीं। दूसरा वॉलीबॉल हमारी पसंद है, हमारे जिले से बहुत लोग वॉली में जा रहे, कबड्डी में हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे। रही बात इस प्रतियोगिता के बारे में बताऊं, बहुत यहाँ से इस पे काफी कुछ हुआ, ज्यादा नहीं मैं कुछ कहने का। धन्यवाद दूंगा जिले के उच्च अधिकारियों का कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की खेल भावना को समझा, खेल भावना को सोचते हुए इतना मतलब बहुत ही क्रिटिकल व्यवस्था बना दी गई थी निचले स्तर से, लेकिन उच्च स्तर से उसमें सपोर्ट मिला और आज कल से ये खेल प्रारंभ होगा। आज एक हमारे कल्याणपुर गांव में मौत हो गई थी, जिस वजह से आज मैच भी निरस्त करा। प्रधान जी ने अपनी जन भावना को दर्शाया, इसमें कोई ज्यादा इस प्रकार का वो नहीं करा। एक छोटा सा जब 3 तारीख दे रखी तो उद्घाटन होना था, सूक्ष्म तरीके से वो उद्घाटन करा, उस आत्मा को जो शांति मिले। बाकी ये क्षेत्र के सभी लोग सहयोग करेंगे, इसमें धर्म जाति बिरादरी का कोई वो नहीं है। सब लोग खेलो इंडिया के भावना से इसमें सहयोग करें, बढ़ चढ़ के क्षेत्र का नाम रोशन करें। और हम प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि बुढ़ाना ये क्षेत्र है, यहाँ लोग जब जमीन किराए पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब जमीन की जरूरत होगी यहाँ मिनी स्टेडियम के लिए, बड़े स्टेडियम के लिए जमीन नहीं मिलेगी। इस क्षेत्र से अपील करेंगे यहाँ एक अच्छे स्टेडियम की स्थापना हो, और खेलो इंडिया का जो आपने कहा कि भाई और खेल में भी वॉली है सब चीज, वो सब व्यवस्था हो, अच्छे ट्रेनर हो, तो यही बच्चे कल हमारे देश का भविष्य बनेंगे, नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब आप खेल रहे थे, बॉल आपके बल्ले पर थी और बॉल ग्राउंड से बाहर थी, क्या बचपन में भी खेला क्रिकेट? तो बताया ना, भारत का तो हर बच्चा क्रिकेट खेल के तैयार हो। सबसे शुरू में से टेंडर बॉल या माँ बाप जो है सबसे पहले प्लास्टिक का बल्ला 2 रुपए वाली बॉल ही ला के दे, सब उसी से खेलना शुरू करे। तो ये तो हर बच्चे को, भारत में तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं कि उसे क्रिकेट से प्रेम है या नहीं है। ये बड़ा दुख हुआ। हम और अंकित भाई तो आए इस बात का, जब हमें पता लगा कि एक खेल को खेल की भावना से न ले जाके उसे कहीं और तरीके से प्रायोजित करके और समाज के पीछे, यहाँ हमें पता लगा कि 10-12 बच्चों को एक ही मतलब जो मैच करा रहे उन्हें ले जाके 151 कर दी गई। कोई ऐसी यहाँ व्यवस्था नहीं थी कि 151 होती या वो होती। उन सब चीजों को हम छोड़ दें। अच्छा, खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? खिलाड़ी खेल भावना से खेल लें और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। और हम कहें कि जिला स्तर से खेल लें, वे मंडल स्तर पे जहाँ, प्रदेश स्तर पे जहाँ, राष्ट्रीय स्तर पे खेल लें। अब तो यहाँ से IPL प्रीमियर लीग है, उसी की तरह पे कप्तान साहब ने हमें कहा भी था कि IPL प्रीमियर लीग की तरह ये हाईलाइट मामला इतना बड़ा हो गया, तो इधर इसी भावना खेल ले। एक तो IPL में खेलने बच्चे, इन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं मुजफ्फर जी से भी बात करूंगा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य है मुजफ्फर, मैं उनसे भी बात करूंगा। मुजफ्फर जी, एक स्टेडियम 2-3 साल में बनवाना आप कुछ गाँव में। ये एक तो जो खिलाड़ी है उसके लिए स्टेडियम की भावनाओं को देखते हुए स्टेडियम नहीं है, खिलाड़ियों की भावना जैसे देखी जा रही है। और आपको मैं बता दूं, ये खेल जो हो रहा है प्रशासन की नजरों में हो रहा है, किस तरह देखते हैं? इसे देखते हैं प्रशासन का सहयोग रहा, अनंत भाई का रहा, त्यागी जी का रहा, सबका ही सहयोग रहा। नहीं तो ऐसे तोड़ मरोड़ के बच्चों पे ऐसे कलंक लगा दिए थे। हमारे गांव के 70 बच्चे पुलिस में हैं, सिर्फ खेल कूद गई। कहीं भी चले जाओ, छोटा सा गांव है, कोई दरोगा है, कोई सिपाही है, कोई BSF में है, कोई CRP में है। ये अंकित भाई ने और त्यागी जी ने लग के इन बच्चों का हौसला बढ़ा, बहुत कुछ करा। इनके सभी बच्चे आभारी है, हम भी आभारी है। इन्होंने बच्चों को सहयोग दिया, हमारे प्रधान जी है पर। और मैं कहूँ प्यार से खेल लो, यहाँ कोई जैसी भावना बना रखी, ऐसी भावना यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे एक निर्धारित टीम रखी है कि 32 गांव के ही खिलाड़ी नहीं, क्या 36 के आ जाओ, उनमें तो नहीं आने के। जब रोज पुलिस खड़ी रहे यहाँ, वे कहाँ हो गया थे? यहाँ किसी जाति का हो, कहीं का हो, सलब्बर का हो, घोड़े का हो, सडिड्डी का हो, जिले में तो किसी गांव का हो, किसी बिरादरी का हो, उसकी एंट्री जब भी करेंगे। एंट्री पर कोई पाबंदी नहीं है? नहीं है,
2 दिन बाद करते गए, जब खेली पीछे को हटता जा रहा। सब खेल लो, कोई नु ना कहा कि हम गए थे, हम फला जाति गए, हमें इसमें एंट्री नहीं करी, खेलने का मौका नहीं दिया। उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा, बराबर दिया जाएगा। सबसे पहले इलियास, मोहम्मद इलियास, कल्याण। हाँ क्या कहना? हाँ, मैं कह रहा कि पहले तो सबसे पहले ये कि हमारा गांव आज अंकित बालियान जी का, विनीत जी का ऋणी हो गया। पता नहीं हमारे पे कैसे ऋण उतरेगा इनका, क्योंकि हम ऐसे झंझट में बढ़ चुके थे कि हम बिल्कुल निराश हो गए थे और हमारे बच्चों का मनोबल टूट चुका था। और इनकी दया दृष्टि से हमारे बच्चों का आज मनोबल बढ़ गया और मतलब संदेश भी जा रहा इसका जो है कि भाई अच्छे काम के लिए जो बढ़े तो वो अच्छा ही कहे जा, बुरे काम के लिए बढ़ता है तो बुरा कहे जा। और हम इनका पूरी कमेटी और पूरा गांव धन्यवाद देते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। कसेरवा में शहीदों के नाम पर एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कल्याणपुर में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, क्रिकेट प्रतियोगिता का, शहीदों की याद में। किस प्रकार की? और बहुत बढ़िया कराया काम नीलम ने, नौशाद भाई ने बहुत बढ़िया काम कराया। आपने इस खेल के प्रति पूरे अतिथियों को सुना और एक मेरे साथ युवा साथी है एडवोकेट अखलाक चौधरी, मैं उनसे भी बात करूंगा जो पूरे मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं और खेल ग्राउंड के प्रति क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर खिलाड़ियों को दी जा रही है, क्या पूरा मैनेजमेंट है, मैं उनसे सीधा बात करता हूँ। वकील साहब, स्वागत है आपका। पहले तो जाना सचनामा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है यहाँ तो मैंने वकील साहब, ये जो टेंट लगाए हुए हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएंगे, और ये जो टेंट लगाए हुए हैं, ये 2 टेंट लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर, ये किस किस तरीके से? एक टीम के लिए है, जैसे 2 टॉस लेगा, 2 टीम आएगी तो एक टीम इधर बैठेगी, एक टीम इधर बैठेगी। उनके समर्थक जो भी होंगे वो अपने लेके इधर बैठ जाए खिलाड़ी, और दूसरी टीम के खिलाड़ी इधर बैठेंगे, ये उनके लिए है ये जो बॉक्स। अच्छा, 2 टेंट मेरे पीछे भी लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर। हाँ, ये हमारा जो कमेंट्री बॉक्स है, यहाँ पे जितने भी आदमी आएंगे, बुजुर्ग आदमी जैसे सम्मानित गाँव के, हम वहाँ बैठे कमेंट्री बॉक्स में। और इधर कैमरे लगे हुए हैं, इधर भी साइड भी और इस साइड भी कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, 3 कैमरे लगे हुए पूरा ग्राउंड कैमरों से लैस है। हैं। अच्छा, प्रशासन की नजरों में ये खेल कराया जा रहा है जी। क्योंकि विवादों के घेरे में घिरा हुआ था, तो अब ये प्रशासन की नजरों में खेल कराया जा रहा है। बताया जा रहा है 32 गांवों की टीम जो है इसमें प्रतिभाग करेंगी। क्या कोई 32 से अलग अगर 33वीं टीम आती है तो खेलने का उसे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, 32 टीम का ही वो है। 32 टीम में कोई से भी गांव के आ जाओ, कोई से बिरादरी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 32 टीम का ही जैसे वो पीडीएफ बना हो जाता है तो उस हिसाब से खेल होता है। 5100 रुपये एंट्री फीस है। किसी को हाँ मैंने नहीं की कि क्या अदर बिरादरी को किसी को कोई भी आ सकता है। खेलने के लिए क्या क्या खिलाड़ियों को आप सुविधा दे रहे हैं? नहीं, खेलने के लिए दे रहा है, जैसे आएंगे तो उनको खाना भी दिया जाएगा, जैसे पूरी, और जी क्या नाम लेकर उन्हें बैठने की सुविधा दी गई, पानी की सुविधा दी जाएगी, और जो भी नाम है वो तो दिया ही जाएगा। अच्छा, प्रथम पुरस्कार कितना रखा है आप? प्रथम पुरस्कार जाने 71,000 रुपये रखा है और सेकंड 31,000 रुपये। देखिए, वकील साहब बता रहे थे प्रथम पुरस्कार 71,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए। बता रहे थे, तमाम चीजों पर बात कर रहे थे कि खाने की व्यवस्था खिलाड़ियों को यहाँ दी जाएगी, पानी की और रहने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, केवल शाम को अपने घर जाना है और सुबह ग्राउंड पर आकर के खिलाड़ियों को खेलना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 21 दिसंबर तक खेल चलेगा। 21 दिसंबर को समापन होगा इसका। जी बात करूं, 21 दिसंबर को खेल समापन होगा और जो प्रथम टीम होगी उसे 71,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और जो द्वितीय टीम जीत करके आएगी उसे 31,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। आप देखते रहिए सचनामा। मैं हूं वसीम मंसूरी।